जय हिंद, नमस्कार, जय जवाहर मित्रों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति। तो मैं कोशिश करूंगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ लेकर चलने का। तो आप जान रहे क्लास 10 में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो त्रिकोणमिति है चैप्टर नंबर 9। यहाँ से लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन आएगा, बाकी 2 या 1 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 10 मार्क्स की तैयारी यहाँ पर हम त्रिकोणमिति में कराएंगे। इससे पहले आप 9th क्लास में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। कुछ आता है नहीं आता है, उससे सही में जनरली कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सारी बातें एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ और एकदम एडवांस तक लेके जाने वाला हूँ। बस विश्वास करना और पेशेंस बनाए रखना दोस्तों, ठीक। बोर्ड एग्जाम है, मैं जानता हूँ डर लग रहा होगा, पर आपका काम क्या है? 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 डे एट अ टाइम। आज अपना बेहतर करो, कल बेहतर अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आज फोकस करना है, इस लेक्चर में आज आपको फोकस करना है। तो चलो भैया चलते हैं, स्टार्ट करते त्रिकोणमिति की कहानियाँ, ठीक है। त्रिकोणमिति होती क्या है? बहुत सारे सवाल हैं, है ना। तो त्रिकोणमिति का यूज क्यों किया जाता है? तो त्रिकोणमिति का यूज हाइट डिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है भाई, बिल्डिंग टेप लग रहा है, ठीक। और यहाँ पास आपके मैथ्स के टीचर है, और मान लो यहाँ पास आप हैं। अब आपका मन किया कि पत्थर उठाकर सीधा सर को मारो, हालांकि ऐसा नहीं करना है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। तो जो ये पत्थर उठा के यहाँ तक मारोगे तो आपको पहले पता तो लगाना पड़ेगा ना कि ये जो बिल्डिंग की हाइट क्या है, इसकी हाइट कितनी होगी, उस हिसाब से आप मेजरमेंट करेंगे, फिर आप पत्थर घुमा के मारोगे, राइट। हाँ, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है, ये समझाने के लिए है। मान लो एक राइट एंगल लेते हैं अपन, ए बी सी, ठीक है। अब मैं ये बोलूंगा कि इसका आधार क्या है। आधार समझ रहे हैं? क्या आधार होगा, इसका बेस क्या होगा? हम लोग अपने टाइम में ऐसा था कि हम चीज़ों को ना रटने का कोशिश करते थे, बोल देते थे भाई BC बराबर आधार होगा, है ना। तो भाई हर बार जो एंगल होता है ये तो ऐसा होगा नहीं कि मतलब BC आधार कुछ भी हो सकता है, और हम वापस फंस जाते थे, है ना। मैं अपने टाइम पे ये गलती किया हूँ, तो आप ऐसी गलती मत करना, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हम पर पूरा बेसिक से समझाऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। चांदा देखें आप, चांदा, ठीक है, चांदा ऐसा होता है ना। तो इसमें एक जो ऐसा मापने का रहता है, ठीक है। तो जो चांदा का यूज़ करना है, यहाँ जो रहता है ना, ये 90 का रहता है, 90, ठीक है। तो कभी भी कोई त्रिभुज लोगे, है ना, राइट एंगल लोगे, सॉरी, तो यहाँ पर से आपका 90 बन रहा है, ठीक। तो और यहाँ पर से एंगल बन रहा है, ठीक है। हमेशा इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जहाँ एंगल होगा, ध्यान रखना, जहाँ एंगल होगा या तो ये आधार होगा या तो ये आधार होगा, मतलब इसका आधार होना कोई जरूरी नहीं है, ये बेस बिल्कुल कभी नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना है, जहाँ एंगल बन रहा है या तो ये AC आधार होगा या तो BC आधार होगा, ठीक है। अब कैसे करना है, हमेशा याद रखना, 90 के सामने वाला, 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण होता है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ठीक है। अब जो बच गया, है ना, तो हमको पहले 2 को बताना था, तो 90 के सामने वाला तो पता चल गया ये कर्ण है, तो नीचे वाला जो ये रहेगा ये आधार है, और फिर जो बचता है वो आपका लंब है। समझ गया ना कैसे करना है? कोड को हमेशा याद रखना है, जहां कोड होगा या तो इसका ये AC आधार होगा या तो BC आधार होगा। सबसे पहले हमको कोड को देखना है,
फिर उसके बाद हम ये ध्यान देंगे 90, तो जो 90 का जो सामने वाला होता है वो हमेशा कर्ण होता है, ठीक है, हमेशा कर्ण होता है, इसको हमेशा याद रखना, आँख बंद करके कर्ण लगा देना। और फिर सर जो बचता है वो आपका आधार है, और इसके बाद जब कर्ण और आधार निकल जाए तो फिर इस तरफ है आपका लंब। या तो हम ये भी सिंपल वर्ड में मैं बोलूँ तो कोण के सामने वाला, कोण के जो सामने वाला है ना, कोण को इसको बोलते हूँ मैं थीटा, तो थीटा के जो सामने वाला हमेशा लंब होगा, 90 के सामने वाला कर्ण, और जो बचता है वो आपका आधार, हाइपोटेनियस, इसको मैं H से बोल सकता हूँ, ठीक है। और जो ये बचता है वो आपका बेस है, तो बेस को हम क्या बोलेंगे, B से दर्शा देंगे, ठीक है। और जो थीटा के सामने वाला जो बच गया उसको आप बोलोगे परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ तक राइट है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है, और जो ये बचता है वो आपका बेस है, और जो थीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर है। यहाँ तक का समझ आ गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। A B C, ये आपका 90 है, ठीक है। अब मैं कोड इस बार यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। अब क्या क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर बताइए अपना अपना। ठीक है, 90 का सामने वाला क्या होगा, कर्ण, 90 का सामने वाला कर्ण होगा, ठीक है। अब देखिए थीटा इस पे बने, या तो AC पे बना है या तो BC पे, ठीक है। तो 90 के सामने वाला कर्ण हाइपोटेनियस निकाल लिए। अब फिर जो यहाँ बचता है ये आपका बेस है, ठीक है, इसको हम आधार बोलेंगे। और जो थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला आपका क्या होगा बताइए जी, लंब, थीटा के सामने वाला लंब परपेंडिकुलर। यहाँ तक समझ गया ना, मतलब कुछ भी देंगे आपको, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए अगर थीटा यहाँ बनती है तो सारा मान चेंज हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ बनती है तो चेंज हो जाएगा, लेकिन हमेशा 90 के सामने वाला आपका कर्ण होगा, हाइपोटेनियस। ओके, यहाँ तक समझ आ गई बात। अब देखिए, अब आपको एक रेशियो बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो आपका एज है 50 साल, मेरी है 25, हालांकि असर नहीं है, मान लो है ना, आपका 50 है मेरा 25 है, तो रेशियो क्या होगा, तो रेशियो होगा देखिए 50 और 25, मतलब कभी भी किसी चीज़ का रेशियो मतलब उसको डिवाइड करना। तो अब इसको काटोगे 25 से 25, 25 दूनी 50, तो रेशियो आ जाएगा आपका 2/1। यहाँ तक ठीक है। वैसे ही त्रिकोणमिति में कुछ रेशियो होते हैं जिसको हम लोग फार्मूला की तरह यूज करते हैं। A B C, ओके। मैं यहाँ पास 90 डिग्री बनाता हूँ और यहाँ पास कोण बनाता हूँ, ठीक, एंगल, ओके। अब आपको मैंने बताया कौन सा क्या क्या होता है। तो 90 के सामने वाला चलो बोलो जी, हाइपोटेनियस कर्ण, ठीक है। 90 का सामने वाला कर्ण होगा हाइपोटेनियस, इसको इंग्लिश मीडियम वाले H से दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब एक तो 90 सामने वाला हो गया, दूसरा थीटा के सामने वाला क्या होगा जी, परपेंडिकुलर, इसको आप हिंदी मीडियम वाले लंब बोलते हैं, ठीक है। अब जो बच गया सिंपल से, और आधार आपका बेस है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? ओके, अब देखिएगा, ठीक है। साइन थीटा सुने होंगे 9th क्लास में जी, कोस
कोसाइन थीटा टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बोल अब इसका रेशियो निकालना है। जैसे आपने पहले रेशियो बताया था, आपकी उम्र 50 मेरी उम्र 25, हाँ इसी तरह इसका भी एक रेशियो होता है। ठीक है, P/H। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले क्या बोलोगे इसको, चलो बताओ। लंब बटे कर्ण जी, लंब बटे कर्ण, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, ये जो अभी बताने वाला हूँ वो पूरा त्रिकोणमिति में शुरू से लेके आखिरी तक यही काम आने वाला है 10th क्लास के लिए। ठीक है, कोसाइन, कोसाइन का क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो क्या बोलोगे, बेस हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब टेंजेंट को क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलोगे, लंब बटे आधार। यहाँ तक समझ आई। साइन का होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, कोसाइन का होता है आपका आधार बटे कर्ण। टेंजेंट का होता है आपका लंब बटे आधार। तीन और निकालना है इसी का। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, ये तो समझ आ गया होगा। हाँ, फिर भी मैं छोटा सा यहाँ बना देता हूँ। नाइन्टी के सामने वाला कर्ण, बोलते जाइए ना, जितना बोलोगे उतना आपको याद होगा। और थीटा के सामने वाला लंब, और जो बच गया आपका आधार। ठीक है, अब देखिएगा ये तो समझ आ गया, जस्ट अब इसका उल्टा करना है हमको। ठीक है, कोसेंट। ठीक है, कोसेंट क्या होगा, इसका उल्टा करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का उल्टा। क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, लंब बटे आधार। ठीक है, अब सेकेंड थीटा, इसका क्या होगा, कोसाइन का उल्टा होता है, जस्ट इसको पलटना है अपने को। ठीक है, तो क्या होगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब कॉट टेंजेंट, कॉट टेंजेंट थीटा, इसका क्या होगा, जब टेंजेंट को उल्टा कर दो आप, इसमें दिया लंब बटे आधार, तो आप कर दोगे आधार बटे लंब। यहाँ तक समझ आई ना बातें। अब इसको साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेंट, सेकेंड, कॉटेंजेंट बोलने में थोड़ा मतलब काफ़ी लंबा है। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे। ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम, साइन थीटा। क्या बोलोगे, साइन थीटा। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, कॉस थीटा। याद आया, क्लास में मूवी में पढ़े हो आप। इसको हम बोलेंगे टेन थीटा। शॉर्ट कर देना है पूरा। कोसेंट है
क्या बोलोगे इसको, आप बताओ। गुड, वेरी गुड। इसको क्या बोलोगे, सेक थीटा। बहुत सिंपल, इसमें कोई घबराना वाली बात ही नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ तक तो समझ आ गया। इसको ना कभी रटने का, याद करने का कोशिश बिल्कुल मत करना। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम लोग अपने टाइम में इसको रटते थे, हमेशा याद रखते थे, BC बी आधार बेस, है ना। ये ऐसा नहीं होता है, जैसा मैं समझाया हूँ वैसे आपको याद रखना। 90 के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, और जो बच गया वो आपका आधार, उस हिसाब से आपको ऐसा निकालना है। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, टेन का उल्टा होता है, सॉरी, टेन का होता है लंब बटे आधार। इन तीनों का हमको उल्टा करके इस तरफ लिखना है। तो साइन का उल्टा होता है आपका कॉस, तो इसको आप पलट दोगे, ठीक है। एक सेकेंड ना, सॉरी, यहाँ पर आपका होगा लंब, ये उल्टा है, ठीक है। सेक का होगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। कॉट का होगा आधार बटे लंब। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है ना। अब इसको क्या करना, आंख बंद करना, एक बार मन में बोलना, ठीक है। और फिर जहाँ भूलोगे आंख खोलना और उसी चीज़ को देखना। मतलब जो चीज़ पेपर में भूलने वाले हो यहीं बस भूल जाओगे, ठीक है। तो फिर पेपर टाइम में भूलोगे ही नहीं। आंख बंद करके पूरा पढ़ना, आंख खोलना। अब समझ आ गया ना कि कहाँ कहाँ भूले हो, उसको पढ़ लेना, तो पेपर में गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गया ना, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, बताइएगा। क्वेश्चन दो ना, इतनी यहाँ तक क्लियर है आपका, ठीक है। ABC, ठीक है। मान लो मैं इसको 5 दे दिया, ठीक है, 12 दे दिया, कोई सा भी संख्या आप अपना रख सकते हो, मैं रैंडम ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका 13। अब मैं बोलूँगा साइन, साइन थीटा क्या है बताइए, क्या होता है साइन का मान, लंब बटे कर्ण, ठीक है। पहचान, सबसे पहले आपको पहचानना कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है। 90 के सामने वाला कर्ण, ठीक है, थीटा होता है। थीटा के सामने वाला क्या हो, लंब, और जो बच गया वो आपका आधार है, ठीक है। साइन का मान बताइए, पहले तो आप क्या बताओगे, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक, गुड, लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है आपका, 5 दिया है, कर्ण क्या है 13, ये आपका साइन थीटा का मान है, समझ आया। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप बताइए कॉस थीटा का मान क्या होगा, कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आती है तो बिल्कुल बताइएगा कमेंट में। और ये सीरीज़ हम पूरा आगे, पूरा मैथ्स के जितने भी क्लास हैं सबको हम पढ़ाते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।